हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार सॉरी बोलूँगा क्योंकि मेरी मंडे को मेरी वीडियो आती है, बट आज ट्यूसडे को मेरी वीडियो लॉन्च हो रही है बिकॉज थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया। ओके, तो उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे तो आपने थंबनेल पे देख लिया है कि आज का जो डाइट चार्ट है, मेरे चैनल पे लास्ट टाइम एक कमेंट आया था जिस पे आया था कि सर वेट स्टक हो गया, उसके लिए हम क्या करें। 3 महीने तक 15 किलो वेट लॉस अच्छा हो गया, लेकिन अब मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। पहली बात तो एक बार डिस्क्लेमर करूँगा कि आप हर्बल लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ना वो वेट लॉस करवाते हैं, ना कोई वेट गेन करवाते हैं, और ना किसी तरह की कोई बीमारी सही करते हैं। ओके, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारी फैट लॉस जर्नी में हेल्प कर सके, हमारे जो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सके। अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा पॉइंट है, स्टक वेट। हर्बल लाइफ के बहुत से लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि वो अपना वेट लॉस करते हैं, स्टार्टिंग में अच्छा वेट लॉस होता है, लेकिन उसके बाद में उनका वेट स्टक हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। देखिए, एक चीज तो आप समझे कि जब हमने 15 किलो वेट लॉस कर लिया है तो क्या हम आगे नहीं कर पाएंगे। होता है, ये मेरे साथ में भी होता है। जब मैं भी स्टार्टिंग में अपना वेट गेन कर रहा था तो एक बार आकर के मेरा अच्छा वेट बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चल के वो रुक गया था। तो मुझे चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि मेरी डाइट में प्रॉब्लम है, मेरे वर्कआउट में प्रॉब्लम है, मुझसे गलती क्या हो रही है। वही मैं आपसे बोलूंगा कि आपको सबसे पहले अपनी गलती पकड़नी पड़ेगी कि क्या आप एक ही तरह का अच्छे से डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, क्या आप न्यूट्रिशन अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप वर्कआउट अगर कर रहे हैं तो क्या सेम वाला वर्कआउट ही चल रहा है। वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप सबसे पहले अपने आप को शांत रखिए। ईजी होगा, हमने इतना वेट लॉस किया है तो आगे भी होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा समझने का तरीका होना चाहिए आपके पास में। पहले यहाँ पर आप मेरा कोई भी प्रोग्राम फॉलो करते हैं, कोई भी डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो मेरे जो गोल्डन रूल्स है, जो मेरे हेल्दी जो रूल्स है, हेल्दी लाइफस्टाइल के रूल्स है, आप वो फॉलो करें। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वेट स्टक होने के पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है। तो कौन से वो रूल्स है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। सबसे फर्स्ट, 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि नींद भी कहीं ना कहीं हमारा वेट का रुकने का बहुत बड़ा एक कारण है। दूसरा हम बात करेंगे 3 to 4 लीटर वाटर। 3 से 4 लीटर आपको डेली का वाटर पीना है। भले आप कोई सी भी प्रॉब्लम है वो डजेंट मैटर, लेकिन 3 से 4 लीटर आपका पानी होना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। तीसरा, नो स्ट्रेस। आई नो कि बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है हमारी बेसिक लाइफ के अंदर, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, XYZ मनी प्रॉब्लम, कुछ भी होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखे, ज़्यादा स्ट्रेस को न ले, उस स्ट्रेस को हैंडल करें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो वो भी हमारे एक जिम्मेदार है हमारा वेट रुकने का। चौथा, यहाँ पर हम बात करेंगे हमारा डिनर टाइम। 7 से 8 बजे के बीच में आपका डिनर टाइम हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 बजे अगर आपका डिनर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है आपका वेट रुकने का। उसके बाद में डेली अपना वेट चेक करें, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पूरे दिन भर की जो हम डाइट ले रहे हैं वो क्या गड़बड़ तो नहीं कर रही है, क्या हमने गलत खाया है या क्या ज़्यादा खाया है। ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी खा रहे हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा या वेट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप हेल्दी भी खा रहे हैं तो उसकी भी कैलोरी मैटर करती है कि आप कितना खा रहे हैं। ओके, उसके बाद में आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आपका वेट स्टक हो रहा है, आपका वेट अगर रुक गया है, वेट नहीं आपका कम हो रहा है, तो आप अपना बॉडी चेकअप कराएं, क्योंकि बॉडी चेकअप के अंदर आपको पता चल जाएगा वहां पे कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी तो आपके शरीर में नहीं हो रही है। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी अगर आपके शरीर में हो रही है, तो वो भी एक कारण होता है आपका वेट का स्टक होने का। तो आपने इन चीजों को फॉलो करना है। अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो मैं डैम श्योर हूं आपका कहीं ना कहीं वेट फिर से जो कम होना है, मतलब जो रुका हुआ वेट है वो आपका कम होने लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा डाइट प्लान। हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए स्टक वेट के अंदर, क्योंकि मेन जो पॉइंट है हमारा ये है, आपको जो मैं डाइट बता रहा हूं उस डाइट को फॉलो करना है। कुछ तरीके हमने यहाँ पे चेंज किए हैं डाइट के। उसके अंदर हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक पे हमने थोड़ा फोकस किया है, फाइबर्स पे हमने ज्यादा फोकस किया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि अभी तक आपने अपना डायरी पेन हाथ में नहीं लिया है तो डायरी पेन हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो डाइट है ये सभी के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको फॉलो कर ले, सभी के लिए हो सकता है। बिकॉज मैंने इसमें कैलोरी को थोड़ा मैनेज करके चला हूं, जहां पे एक नॉर्मली टारगेट लिया है कि हर एक इंसान इसको फॉलो कर सके।
अभी हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे ही आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठते ही आपको वाटर कंज्यूम करना है। सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप लेमन ऐड कर सकते हैं, लेमन वाटर बना करके आप उसको पी सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, हाफ फ्रूट्स ले लें या फिर आलमंड्स ले लें। और ये दोनों चीज़ें लेने के बाद में आपने क्या करना है, जीरा अफ्रेश बनाना है। मैंने यहाँ पे अफ्रेश को ऐड किया, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका इसमें अलग है। जीरा अफ्रेश के अंदर क्या करना है, आपको जीरे को पानी के अंदर उबाल लेना है। उस गर्म पानी को आप निकाल लें, उस गर्म पानी के अंदर आप 2 स्पून अफ्रेश डाल दें। इससे फायदा ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल तो उससे अच्छे से बूस्ट होगा और आपका जो पेट है वो भी अच्छे से साफ रहेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, क्योंकि हमने जीरे की जो बेनिफिट है वो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट हम यहाँ पे उठा रहे हैं। और सबसे मेन चीज अफ्रेश का आपको पता ही है, आपको सडनली अलर्टनेस देगा बिकॉज उसके अंदर कैफीन है, तो ये आपके शरीर में और अच्छे से वर्क करेगा। तो आप इस तरीके से इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, जीरा अफ्रेश को। ओके, फिर हमारा आगे चलते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। हमारे ब्रेकफास्ट में क्या करना है, वही हमें ब्रेकफास्ट जो हमारा शेक है वो लेना है। लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले आपने ऐड करना है वर्कआउट। कोई भी नॉर्मल वर्कआउट आप ऐड करें, चाहे आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, जो भी आपको बेस्ट लगे। और जो अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो वो वर्कआउट को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा आपको शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। सेम टू सेम वर्कआउट करते हैं तो भी हमारा वेट स्टक हो सकता है, इसलिए अपने वर्कआउट को भी थोड़ा अच्छा करें। शेक की बात करते हैं, हर्बल लाइफ शेक के अंदर आपने क्या करना है, 3 स्कूप आपने फॉर्मूला 1 लेना है। अगर आप 2 स्कूप पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर अगर आप ले रहे हैं तो आप एक स्कूप आप यहाँ पे प्रोटीन पाउडर कर दे। और अगर आप 2 स्कूप शेक मेट ले रहे हैं तो आप वहां पे 1 स्कूप शेक मेट कर दें। थोड़ा सा मेरी बात को फिर से सुनिएगा, 3 स्कूप फॉर्मूला 1 के तो आपको रखने ही है, लेकिन अगर आप 1 स्कूप पर्सनल प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो आप 2 स्कूप कर ले। और अगर आप 2 स्कूप ले रहे थे इतने टाइम से तो 1 स्कूप कर ले। शेकमेट अगर आप 2 स्कूप अगर कंटिन्यू में अगर आप ले रहे हैं तो उसको 1 स्कूप कर दें, और 1 स्कूप आप कंटिन्यू पे ले रहे हैं तो उसको आप 2 स्कूप कर दें। यहां पे हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ा खेला है। उसके बाद में इसके साथ में आपने ऐड करना है 1 स्पून चिया सीड्स। चिया सीड्स नो डाउट प्रोटीन रिच भी है और आपको हेल्दी फैट्स भी यहाँ पे देगा। उसी शेक के अंदर आप बना करके 300 ml वाटर के साथ में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका शेक बनाने का तरीका। नहीं समझ में आ रहा हूं मैं क्या बोला तो उसको फिर से आप पुश करके बैक जाके फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला है वहां पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सेकंड मील है वो है 11 बजे मिड मॉर्निंग। देखो ये जो स्नैक्स मील है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टाइम तक आपके स्टमक को फुल करती है और कहीं ना कहीं आपका जो होता है क्रेविंग की इच्छा होती है उसको ये खत्म करते हैं। तो हमें मिड मॉर्निंग में हमें क्या करना है, मिड मॉर्निंग में हमारा सिंपल सा हमें यहाँ पे 5 बादाम यहाँ पे कंज्यूम करने हैं। बादाम शॉक्ड हो तो ज्यादा बेटर है, अगर शॉक्ड नहीं हो नॉर्मल बादाम हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके साथ में हमें कोकोनट वाटर या फिर हमें लेमन वाटर यहाँ पे कंज्यूम करना है। कोकोनट वाटर, लेमन वाटर आपका जो स्टक वेट है, जो रुका हुआ वेट है, उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, लेमन वाटर और कोकोनट वाटर। तो ये हो गई आपकी मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे लंच की तरफ। लंच में आपने क्या करना है, सांबर दाल बना के लेनी है। बहुत सी लेडीज को सांबर दाल बनाने आती है, नहीं आती है तो आप रेसिपी देख सकते हैं जाकर के यूट्यूब चैनल पर या फिर गूगल पर, आपको पता ही होगा। सांबर दाल आपको बनानी है। सांबर दाल सिंपल सा, उसके अंदर वेज जो भी आपके पास में वेजिटेबल्स अवेलेबल हो वो वेजिटेबल्स उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। और उसके साथ में आप एक नॉर्मल साइज की चपाती ले सकते हैं विदाउट बटर। ओके, अब उसके साथ आप ये ले सकते हैं, अगर आप सांबर दाल नहीं लेते तो आप मसाला ओट्स भी ले सकते हैं। 1/4 कप आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं मसाला ओट्स, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि आपको होल 1 बाउल आपको सलाद अच्छे से कंज्यूम करना है। ये आपका लंच हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स मील की तरफ। इवनिंग स्नैक्स मील में हमें क्या करना है, अफ्रेश लेना है 2 स्पून विथ हॉट वाटर, और उसके साथ में हमें लेना है रोस्टेड चना। मैंने आपको बताया था ना कि स्नैक्स मील हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, आपको क्रेविंग नहीं होने देगा। सेकंड, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी और आपका जो टमी है वो लॉन्ग टाइम तक फुल रखेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्नैक्स मील। तो रोस्टेड चना है, रोस्टेड चना नो डाउट रिच प्रोटीन होता है, आपको हेल्प करेगा, आपका स्टमक फुल रखेगा। ओके, तो ये आपका हो गया इवनिंग स्नैक्स मील। डिनर आपका ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स के बीच में हो जाना चाहिए, बिकॉज डिनर अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो वो डाइजेशन आपका सही ढंग से हो नहीं पाएगा, क्योंकि मॉर्निंग के अकॉर्डिंग इवनिंग में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है।
तो आपने ध्यान रखना है 7 to 8 आवर्स के बीच में आपको 7 to 8 PM के बीच में आपको डिनर कंज्यूम करना है। उसके अंदर आप क्या ले सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है वेजिटेबल सूप, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अगर आप वेजिटेबल सूप नहीं ले सकते, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आप एग सलाद ले सकते हैं, चिकन सलाद ले सकते हैं। ज्यादा फोकस करना है प्रोटीन रिच फूड के ऊपर तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। और इसके साथ में आप ऐड करें, अगर आप वेजिटेबल सूप यहाँ पर ले रहे हैं तो उसके साथ आप ऐड करें 50 ग्राम आप यहाँ पे पनीर ऐड कर सकते हैं। और सलाद आपने अच्छे से लेनी है, 1 बाउल आपको सलाद कंज्यूम करनी है डिनर के अंदर। तो ये आपका हो गया डिनर। अब हमारी लास्ट जो मील आती है वो आती है हमारी नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक मील भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपको मॉर्निंग में से उठते ही बहुत से लोगों को भूख लगती है, तो ये आपको हेल्प करेगी अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए। नाइट ड्रिंक आपको सोने से 45 मिनट पहले लेनी है। अब इसमें आपने क्या करना है, फ्लैक्सीड वाटर आपको लेना है। फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज, आप अलसी के बीज जो होते हैं वो आपने यहाँ पे कंज्यूम करने हैं। उसको कैसे बनाना है, सिंपल सा है, आप फ्लैक्सीड्स को अच्छे से रोस्ट कर दे। रोस्ट करने के बाद आप उसका पाउडर बना लें और उसको 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच आप डाल करके उसको अच्छे से ले लें। उसको साथ में उसको ले ले। फ्लैक्सीड्स के अंदर ओमेगा होता है, हेल्दी फैट है जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। उसके अंदर प्रोटीन भी अच्छा होता है, तो ये आपको एक अच्छा हेल्प करेगा आपका रिजल्ट बनाने के लिए। और आपका जो रुका हुआ वजन है, जो फ्लैक्सीड्स जो ड्रिंक है, नाइट ड्रिंक है, ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको रिजल्ट को बनाने में और आपका वेट को गिराने में। तो इस तरीके से अगर जो मैंने डाइट चार्ट बनाया है, अगर आप इस डाइट को प्रॉपरली 5 हेल्दी रूल्स के साथ में अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैं डैम श्योर हूं कि अगर आपका वजन रुका हुआ है तो आसानी से कम हो जाएगा। लेकिन एक ही बात बोलूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट का जो मैंने आपको बताया था शेक का, उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और उस तरीके से उसको चेंज करिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, हमारे खाने के साथ में हमें थोड़ा खेलना पड़ता है। हमारे जिम लैंग्वेज में बोलते हैं, खाने को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, जहां पे हमारा जो रुका हुआ वजन है वो हमारा कम होना चालू कर देता है। क्योंकि हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है एक तरीके से खाना खा करके या एक तरीके से मील लेकर। तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, हमारी डाइट को, हमारे ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस तरीके से उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। ओके, तो ये मेरा डाइट प्लान था जो मैंने आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है। और भी अगर इसमें कुछ डाउट्स लगता है या कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको पूरा मेरा जो भी नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। उसके अलावा अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, या हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, जो भी XYZ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक्स को वहां से उठा करके मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।